and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Devedi and today we'll be studying about the keywords, summary and the exercises of the chapter जो हमने कब किया था कल. क्या नाम था उस चैप्टर का? फूड. Where does it come from? ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने ये कुछ कीवर्ड्स देखे थे. इंग्रेडिएंट्स हो गया, एडिबल हो गया, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर. ठीक है, तो अब एक बार फिर से हम एक क्विक रिकॉल करते हैं कि जो हमने ये पढ़ा था ये हमें याद भी है कि नहीं. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी आइटम प्रिपेयर होता है तो वो डिश जो भी प्रिपेयर हो रही है वो किसी एक चीज से तो नहीं बनती है. उसमें जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स. एग्जाम्पल में राइस, अगर हम एक कुक्ड प्लेन राइस खा रहे हैं तो वो दो इंग्रेडिएंट्स से बनेगी. एक क्या होगा? राइस, दूसरा वाटर. सेम गोज विद द एग्जांपल ऑफ दाल. अगर हमारे घर में दाल बनी है तो उसमें भी कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होंगे. उसमें पल्सेस होंगी, उसमें सॉल्ट होगा, उसमें वाटर होगा, उसमें टर्मरिक होगा, उसमें स्पाइसेस होंगी. तो वो किसका एग्जांपल होती है? इंग्रेडिएंट्स का. उसके बाद आता है एडिबल. एडिबल का मतलब क्या होता है? which can be eaten. इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक प्लांट अगर हम ले एज एन एग्जांपल तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके एक से ज्यादा पार्ट्स एडिबल होते हैं. जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल था मस्टर्ड, सरसों, जिसके हम पत्तियां सरसों का साग खाते हैं और जिसके सीड्स से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्टर पे. नेक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? नेक्टर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो क्या होता है? स्वीट जूस होता है फ्लावर्स से जो बीज कलेक्ट करती हैं और ड्यू टू एक प्रोसेस के थ्रू अपने बी हाइव्स में उससे क्या बनाती है? हनी. नेक्टर से क्या बनता है? हनी. जैसे जो कहाँ से मिलता है हमें? एक स्वीट जूस जो फ्लावर्स से मिलता है. और कौन कलेक्ट करता है? बीज. मूविंग ऑन टू स्प्राउटेड सीड्स. हमने क्या पढ़ा था स्प्राउटेड सीड्स के बारे में? इसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़े थे. किसका? मूंग दाल और चना का, जिसको हमें भिगाना है और उसके बाद जब वो सोक हो जाए प्रॉपर्ली ओवरनाइट हमें एक वेट क्लॉथ में उन्हें रैप करना है. रैप करने से क्या होगा? आफ्टर अ डे और फ्यू वील नोटिस व्हाट? वील नोटिस फ्यू रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन देम. वो क्या होते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्राउटेड सीड. जब उसमें वो वाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आने लगेंगे इसका मतलब वो सीड्स स्प्राउट हो गए हैं. वो स्प्राउटेड सीड्स हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी हेल्दी. उसके बाद हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी. ये तीन क्या है? डिफरेंशिएशन है अबाउट द काइंड ऑफ फूड दैट एनिमल्स ईट. ओके, उसमें तीन टाइप था. हर्बीवोर था, कार्निवोर था और ओमनिवोर था. हर्बीवोर क्या होता है? वो एनिमल्स, हर्बीवोर्स वो होते हैं वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स. ओनली एंड ओनली प्लांट्स. दे हैव सोनली अ प्लांट बेस्ड डाइट. उसके बाद आते हैं हमारे कार्निवोर्स. वो क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली एंड ओनली मीट. और अदर एनिमल्स वो क्या होते हैं? कार्निवोर्स. वो कभी भी क्या नहीं खाएंगे? प्लांट्स. और हर्बीवोर्स कभी भी क्या नहीं खाएंगे? एनिमल्स. हर्बीवोर्स का अगर मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल रिकॉल करने को जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था तो वो क्या होगा? काउ. और अगर कार्निवोर का बोलूं तो लायन. सेम गोज विद ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो ये दोनों कंज्यूम करते हैं. वो नॉनवेज मतलब वो मीट भी खाएंगे और वो प्लांट्स भी खाएंगे. उनकी डाइट में दोनों प्रोपोर्शंस होते हैं. वो होते हैं ओमनिवोर. इसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल होगा कौन? हम ह्यूमन बीइंग्स. वी हैव अ नॉन वेज डाइट प्लस वेजिटेरियन डाइट. हमारी प्लेट में चिकन करी भी होगी तो उसके साथ रोटी और सैलेड भी होगा. इफ वी पुट इट इन दैट वे तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ये तो थे कुछ कीवर्ड्स जो कल हमने उस चैप्टर में पढ़े थे. अब हम एक समरी रिकॉल करेंगे. पूरे इंडिया में बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है.
If we move towards the northern India, what will we find more? We'll find more parathas, rotis, dal, paneer, sabzis, etc., etc. But if we move to the southern part of India, what will we find more? Dosa, idli, sambar, vada. Same goes with the western side of India. If we move towards Gujarat, we'll find dhokla, fafda, and if we move to the eastern side of India towards West Bengal, let's say, we'll find more of seafood. So what does it mean? पूरे इंडिया में जो खाने की वेराइटीज हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं. उसके बाद खाने के दो मेन सोर्सेस होते हैं, वो क्या थे? प्लांट्स और एनिमल्स, जहां से हम खाना ऑब्टेन करते हैं, हमें खाना मिलता है. उसके बाद आता है एनिमल्स, जो मैंने अभी आपको इससे पहले भी कीवर्ड्स में पढ़ाया था. एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. और जो दोनों खाते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑमनिवोर्स. अगर मैं आपसे कहूँ इसके एक एक एग्जांपल्स रिकॉल करने को, तो वो क्या होंगे? हर्बीवोर्स का एग्जांपल होगा काउ, शीप, एक्सेट्रा. कार्निवोर्स में क्या आएगा? लायन या फिर क्रोकोडाइल. ये कार्निवोर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. ऑमनिवोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन होंगे? हम ह्यूमन. क्रो, क्योंकि क्रो भी क्या प्लांट भी कंज्यूम करेगा और एनिमल्स भी कंज्यूम करेगा. With this, we'll move towards the exercises because I have almost summed up the entire chapter. तो यहाँ से हम हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन करना चालू करेंगे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या हमें लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक तरह का फूड चाहिए? इसका आंसर होगा नो. We don't find that all living beings need the same kind of food. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने पीछे 3 मेजर क्लासिफिकेशंस पढ़े थे एनिमल्स के और उनके फूड चॉइसेस पे, जिसमें क्या था? हमारे हर्बीवोर्स आते हैं जिनकी सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट होती है. कार्निवोर्स आते हैं जिनकी सिर्फ एनिमल बेस्ड डाइट होती है. और जो दोनों प्लांट और एनिमल खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑमनिवोर्स. तो जब हम 3 चीजों में क्लासिफाइड हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि सारे लिविंग बीइंग्स को सेम तरह का खाना चाहिए, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग बॉडी की अलग होती है. उनको डिफरेंट टाइप ऑफ खाना ही सूट करेगा. उसके बाद हम आते हैं, दिस क्वेश्चन सेज नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. मैंने जब आप लोग को एडिबल टर्म पढ़ाया था तब आप लोग को याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा पार्ट्स क्या होते हैं? एडिबल. अगेन व्हाट एडिबल मींस? एडिबल मींस एनीथिंग दैट कैन बी ईटन, जो खाने लायक हो. तो यहाँ पे हमें 5 प्लांट्स एग्जांपल देने हैं और उनके वो हिस्से जो हम खा सकते हैं. तो इस पे टॉप पे क्या आएगा? वीट, गेहूं. वीट से क्या बनता है? हमारा आटा, फ्लोर. और इसका हम क्या कंज्यूम करते हैं? कौन सा पार्ट इसका हम कंज्यूम करते हैं? इसके हम कंज्यूम करते हैं सीड्स. सेम गोज विद मस्टर्ड. मस्टर्ड का हम क्या कंज्यूम करते हैं? मस्टर्ड के हम लीव्स भी कंज्यूम करते हैं और हम उसका क्या कंज्यूम करते हैं? सीड. उसका सीड, मस्टर्ड की सीड हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते बट इन फॉर्म ऑफ ऑयल. हम मस्टर्ड के सीड से ऑयल ऑब्टेन करते हैं एंड देन वी कंज्यूम इट. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इट विल बी पैडी. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दीज? राइस, धान के जो खेत होते हैं. फोर्थ विल बी पोटैटो प्लांट. ये कहाँ पोटैटो, कहाँ उसके किस पार्ट में होता है? पोटैटोज ग्रो होते
हैं इन द स्टेम, एंड द फिफ्थ वन विल बी, लेट्स टेक ब्रिंजल और टमेटो। तो इन दोनों के जो प्लांट्स हैं, इसमें जो पार्ट हम इसका कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, इसका फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 प्लांट्स लिस्ट कर दिए हैं। वीट, जिसका हम क्या कंज्यूम करते हैं, सीड। मस्टर्ड, सरसों, जिसका हम क्या कंज्यूम करते हैं, उसकी पत्तियां और अगेन उसके सीड्स। पैडी, जिसके हम सीड्स कंज्यूम करते हैं, इससे हमें क्या मिलती है, राइस, जो गेहूं के सॉरी धान के खेत होते हैं। पोटैटो, आलू, कहाँ होता है, स्टेम में होता है। उसके बाद ब्रिंजल, टमेटो, इसके हम क्या कंज्यूम करते हैं, इसका फ्रूट कंज्यूम करते हैं। Moving on to the third question, which says match the items given in the column A with that in column B. हमें कॉलम ए में आइटम्स दिए हैं और कॉलम बी में दिया है कि इनको मतलब कौन खाता है या ये क्या है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। Eat other animals? No. Eat plants and plant products? No. क्या ये वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं? नहीं। पर ये क्या है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो मिल्क, कर्ड, पनीर और घी को हम क्या किससे मैच करेंगे, दे आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। क्यों है एनिमल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये मिल्क हमें किससे ऑब्टेन होता है, एनिमल्स से, और ये सब उसके क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब क्या है, ये दूसरे एनिमल्स को खाती है? नहीं। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या है, दे आर वेजिटेबल्स, ये सब सब्जियां हैं। तो we'll match spinach, cauliflower and carrot with our vegetables. Moving on to lions and tigers. ये क्या है, eat other animals? Yes, because what they are carnivores. तो ये solely एक मीट बेस्ड डाइट पे डिपेंड करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। Lions and tigers, so we'll match lions and tigers with eat other animals. And the last one, it is herbivores. ये क्या खाते हैं, eat plants and plant products. ठीक है, इसको सम अप करते हैं एक बार। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट क्या है, वेजिटेबल्स हैं। लायंस एंड टाइगर्स कार्निवोर्स होते हैं, इसीलिए दे ईट व्हाट, अदर एनिमल्स। एंड देन हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके, सॉरी, सो वी हैव 1 2 3 4 5 fill in the blanks here. Fill up the blanks with the words given. हमें यहाँ ऑप्शन में मिला है herbivore, plant, milk, sugarcane, carnivore. इसमें से हमें ऑलमोस्ट इन सब का मीनिंग अभी तक पता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट क्या है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में भरने के लिए। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ओनली मीट बेस्ड डाइट किन की होती है, हर्बीवोर्स की होती है, प्लांट्स की होती है, मिल्क की होती है, शुगरकेन या कार्निवोर्स। यू कैन टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू थिंक कि टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट का आंसर क्या होगा। टाइगर क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है। ओके, टाइम्स अप। टाइगर है कार्निवोर। कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड व्हाट, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर। ठीक है, उसके बाद पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरेट क्या है, पैरेट इज अ हर्बीवोर। हमने देखा होगा, हम मोस्टली जो लोग पैरेट्स एज पेट रखते हैं वो उन्हें क्या सर्व करते हैं, दे सर्व देम चिलीज, गुआवास,
or whatever is prepared in their home, they eat a plant based diet. इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, parrot eats only plant products. Moving on, the dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goat, is animal product. ऐसे क्या चीज है जो हम पीते हैं जो cows, buffaloes और goat से आती है और उसे हम animal product consider करते हैं. I said and explained this ample of time. It will be what? It will be milk. Moving on to our last question. We get sugar from, नाम से ही पता चल रहा है, शुगर केन. शुगर केन क्या होता है? गन्ना. गन्ने के खेत हमने बहुत देखे होंगे. हमें शुगर वहीं से ऑब्टेन होती है. कहाँ से? शुगर केन से. ठीक है. Tiger is a carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products and so is called a herbivore. Parrot eats only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an is an animal product. And we get sugar from sugarcane. Sugarcane गन्ना. ठीक है. Moving on. अब हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं टू थिंक अबाउट. सिलेबस से भी हैं और सिलेबस से थोड़ा सा हटके भी हैं. थोड़े से वैल्यू बेस्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू रियलाइज. ठीक है. इसीलिए आई एडेड दीस. तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे. डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट? इफ नॉट, व्हाई? क्या हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं उन्हें इनफ, एक पर्याप्त अमाउंट में, एक अच्छी अमाउंट में खाना मिलता है जिससे उनका पेट भर जाए? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स यस तो दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत से ऐसे भूखे लोगों को. वी हैव सीन बेगर्स, वी हैव सीन किड्स हु आर रैग पिकर्स. तो उन लोगों की इतनी इनकम भी नहीं होती है कि वो एक प्रॉपर खाना अफोर्ड कर पाए. और इस वजह से हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं उन्हें नहीं मिलता है खाना इनफ टू ईट. पर ऐसा क्यों है? जिसमें नंबर 1 पे आएगा फूड वेस्टेज. जिनको इजीली फूड मिल जाता है, जिसमें से शायद हम में से बहुत से लोग आते होंगे जो एक 3 टाइम मील अफोर्ड कर सकते हैं, एक गुड अमाउंट ऑफ फूड अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का फूड अफोर्ड कर सकते हैं. they will not realize how serious it is for people who are not able to eat. but जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो मोस्टली हमें उसकी वैल्यू नहीं होती. इसीलिए जब हमारी थाली में खाना होता है वो हमें 3 वक्त इजीली मिल जाता है, हम उसकी उतनी कदर नहीं करते. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप डूइंग व्हाट? फूड वेस्टेज. उस खाने को बर्बाद करना. नहीं खाया जा रहा है, डस्टबिन में फेंक देते हैं. हमने हमारे इंडिया की टिपिकल ऐसी ग्रैंड एक्स्ट्रावेगेंट शादियों में देखा होगा कि लोग प्लेट में खाना तो लेते हैं, आधी आधी प्लेट खाते हैं और प्लेट डस्टबिन में चली जाती है. वी डू नॉट इवन थिंक इट ट्वाइस कि अगर वो खाना हमारी सोसाइटी में किसी नीडी को मिल जाए तो उसके लिए उस खाने की कितनी अहमियत होगी जो खाना हमारी प्लेट से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, हमारे पेट के बजाय सीधे डस्टबिन में. तो हमें सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में सबको जो फूड एक बेसिक नेसेसिटी होती है नहीं होती है, वो प्रोवाइड हो. वी नीड टू स्टॉप फूड वेस्टेज. और उसके बाद हमें शेयर विद द नीडी. अगर आपको लग रहा है कि आप इजिली 3 टाइम मील अफोर्ड कर पा रहे हैं, try to look around you. There are surely people जिनको 3 वक्त का तो क्या 2 दिन में 1 वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा है. So what do we have to focus on? Share with the needy. जिनको जरूरत है उनसे अपना खाना शेयर करना. हम चाहे तो अपनी थाली का कुछ प्रोपोर्शन उन लोगों को दे सकते हैं. उससे हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे दिन के बाकी के मील्स काफी प्लान्ड होते हैं.
बट उनको ये भी नहीं पता होता दैट इफ दे विल बी गेटिंग द फूड ऑफ द नेक्स्ट आवर और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी हमें इन दो चीजों पे फोकस करना चाहिए. एक तो फूड वेस्टेज को रिड्यूस करना है और अपने खाने को शेयर करना है किसके साथ, जो जरूरतमंद है उनके साथ. ठीक है, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एक वैल्यू बेस्ड और प्रैक्टिकल आंसर. दूसरे पे चलते हैं. व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ अवॉइड फूड वेस्टेज, अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो हम सोच सकते हैं जिसकी वजह से खाने की वेस्टेज क्या होगी, कम होगी, अवॉइड होगी. ठीक है, तो हमें अगर खाने की वेस्टेज अवॉइड करना है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो होती है कि अपनी प्लेट में आप उतना ही खाना लें जितना आपको भूख है, जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं. बेशक आप दोबारा ले लें, बट डू नॉट जस्ट स्टोर वट एवर देयर इज इन योर किचन राइट ऑन टू योर प्लेट, और उसके बाद जब आप ना खा पाए तो वो खाना कहाँ जाएगा, डस्टबिन में. ठीक है, तो इसके लिए टेक सॉरी eat as per your hunger. अपने भूख के हिसाब से ही खाएं. डू नॉट स्टोर योर प्लेट विद एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल. ये मैंने अभी इससे पहले भी इस वाले क्वेश्चन के आंसर में शादियों का एग्जांपल दिया था, मैं फिर मेंशन करूंगी. शादी ही नहीं, कोई भी फंक्शन हो, what do we do, we just take everything that is available on the menu in onto our plates, और उसके बाद जब खाया नहीं जाता है तो वो वेस्ट जाता है. इसीलिए हमें हमेशा अपनी भूख के हिसाब से खाना लेना चाहिए, ना कि इतना कि सब ले लें और फिर फेंक दें. बेशक हम दोबारा जाके अपनी प्लेट को रिफिल कर लें, दैट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, और उसके बाद फूड वेस्टेज अवॉइड करने के लिए ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी वेरी व्हाट, मॉरली स्ट्रॉन्ग. हमें हमारे दिमाग को, हम आर एथिक्स शुड नो कि वट एवर वी आर कंज्यूमिंग वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर कंज्यूमिंग इट. और बहुत से ऐसे सोसाइटी में लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिल रहा है. सो दैट बिफोर वेस्टिंग आवर फूड वी थिंक ट्वाइस. ओके, with this we have came to the end of the chapter, that is food, where does it comes from, and its exercises, and I would like to conclude it now. Thank you.